जब हम शुरू में यहाँ से जब अनाउंस हुआ तो हम वहाँ से प्रशासन हमको जाने नहीं दे रहा था। फिर मैंने बोला कि मुखिया कैंडिडेट है, मुझे अंदर जाने दीजिए। हम अंदर जब गए तो वहाँ देखे कि एक भी ईवीएम हम लोग के सामने में नहीं है, न खुला है। जब नहीं खुला तो उन्होंने छोटी छोटी पर्चियों पे हम लोग को बोला कि आप लोग का मतगणना हो गया है, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। तो हमने बोला कि अगर ईवीएम खुला ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि हमारे पंचायत का है। तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी से लिखिए, सबका गिनती हो गया है। तो फिर मैंने पुनः इनसे बोला कि आप गिनती जैसे हो गया तो आप एक भी कैंडिडेट को बुलाते ना। तो बोला कि नहीं, हो गया है, आपको अनाउंस आवाज़ दिया गया, आप नहीं आए। जब हम वहाँ पहुँचे तो एक भी ईवीएम मेरे नज़दीक में नहीं था। और दूसरी बात, छोटी छोटी पर्चियों पे सारे पंचायत का बोला कि इस बूथ नंबर पे इतना, इस बूथ नंबर पे इतना, इस बूथ नंबर पे वो उसका भी खाका नहीं बना था, सिर्फ छोटी छोटी पर्चियों में हम लोग को लिखाया गया। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि और जब मैंने इनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे बलपूर्वक वहाँ से हटाया गया। फिर मैंने वहाँ से आरओ से बात किया, फिर वीडियो साहब से बात की, उनको भी एप्लीकेशन लगाया कि सर इनको पूरा रिकाउंटिंग करवाया जाए। उन्होंने बोला कि रिकाउंटिंग का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर मुझे बोला कि आप इससे आगे जाइए। वहाँ से जितना भी पूरा का पूरा शेड्यूल बना हुआ था, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस, जब हम ऑब्जर्वर के पास भी गए तो वो बोले कि इस तरह का कोई आरोप नहीं है, आप जो है आपका जो मतगणना हो गया। फिर भी पुनः गिनती के बाद मुझे 13 वोट से लीड कर दिया गया। जब हम उनको जोड़ने लगे तो वहाँ जा कर के फिर उनको हमें 52 वोट से हराया गया। आखिर जब एक बार ही गिनती हुआ, एक ही बार ऐसा हुआ, तो फिर कैंडिडेट के सामने में क्यों नहीं गिनती हुआ। हम सरकार से बस यही मांग करना चाहते हैं कि अगर हमारे पंचायत के ईवीएम का अगर दोबारा से जब मतगणना नहीं हुआ तो ये अनशन क्या है, इससे आगे के लिए अनशन बढ़ाएंगे। और मैं ये भी खुला चैलेंज करना चाहती हूँ कि अगर बाघा कुसमार पंचायत का ईवीएम नहीं खुला, दोबारा रिकाउंटिंग नहीं हुआ और अगर उससे भी नहीं हुआ तो री इलेक्शन करवाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ से मैं चुनाव आयोग तक गई थी, वहाँ मुझे मेरे सामने में डीएम साहब को फ़ोन गया है। अगर इस पर भी अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो आप लोग वो जो मधुबनी में जो कांड हुआ था उससे भी भयंकर कांड हम बाघा कुसमार में कर देंगे। और ये भी प्रण लेते हैं कि अगर इस तरह का दलाली और घुसखोरी खुटौना प्रखंड के वीडियो को सस्पेंड किया जाए कि आखिर इनको जब हमने एप्लीकेशन दिया तो वो हमको बोल रहे हैं कि आपके कहने से हम आपका एप्लीकेशन लेंगे, आप जो है यहाँ हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि हम आपका एप्लीकेशन का रिसीविंग भी दे सके। तो क्या आपको बस इतना ही दिया गया कि रिकाउंटिंग नहीं होगा और पब्लिक जो हमारे इतने जो मतदाता मालिक है इनको जो निराशा हुई है। जब हमारे पास वोटिंग नहीं थी तो फिर 1200 वोट आया कहाँ से, हम कैसे मान लें कि ये 1200 वोट मेरे नज़दीक है। अगर हार और जीत अगर एक ईवीएम से फैसला रखता है, 3 महीने की मशक्क़त के बाद जो हमें ये प्रमाण मिला है कि आप हार गए, इससे पहले ही वहाँ जाने के बाद हमको बोला गया कि आप तो हार गए। आखिर हम हार कैसे गए? वहाँ के जो जितने कर्मचारी थे वो हमको बोले मैडम आप तो हार गए। अरे भाई हम हार कैसे गए जब हम ईवीएम देखे ही नहीं, मेरा वोटिंग का अकाउंट देखे ही नहीं। एक बार में जो डिफीट करने के बाद फिर मैंने दोबारा गिनती करवाया, बोला तो वो बोले कि बलपूर्वक हमें वहाँ से घसीटते हुए निकाला गया। 7 बजे तक हम मशक्क़त करते रहे लेकिन उन लोगों का कोई जवाब नहीं आया। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि खुटौना प्रखंड के जो ब्लॉक के जो वीडियो हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जो आरओ के भार में थे उसको सस्पेंड किया जाए। और दूसरी बात, अगर ऐसा था तो वो उस चीज़ को हम उनसे पूछे कि अगर आप जो अभी जो बताए हैं कि ठीक है हम अनाउंस कर दिए हैं, आपको सर्टिफिकेट अभी नहीं दिया जाएगा, तो पुनः आपने सर्टिफिकेट क्यों दिया, इसका जवाब आप हमें दें। आलोक बाबू क्या समझ रहे थे कि हम वीडियो के पावर में है तो जिसको जहां चाहेंगे उठा के फेंक देंगे। इन लोगों का सिर्फ एक ही मनोबल था कि रिकाउंटिंग तो होगा नहीं, ऐसा प्रावधान इन लोगों ने बनाया था। अगर रिकाउंटिंग नहीं होगा तो आप कैंडिडेट को आने देते, इसके बाद उसको खुलवाते कि वो हम कैसे मान लें कि ईवीएम का जो आप गिनती दिया है कि वो हमारे पंचायत का है या नहीं है। दूसरे पंचायत का भी हो सकता है, तीसरे पंचायत का भी हो सकता है। जब हम उसका टैग भी नहीं देखे तो कैसे मान ले कि हमारे पंचायत का भी हम है। आपको दस्तखत करने के लिए बोला क्या? दस्तखत बलपूर्वक हम तो नहीं किया, हम अभिकर्ता सब थे और जो थे हम नहीं किया। अगर ऐसी है तो आप एक बार सीसी फुटेज को देखा जाए कि क्या कैंडिडेट के सामने में ईवीएम खुला है। अगर नहीं खुला है
तो आखिर इस तरह का मुहिम क्यों बना, इस तरह का भ्रष्टाचार क्यों बना? मान लीजिए हमारे पंचायत का सीट चार्ज क्यों बाहर में बन रहा था, उस चैम्बर में क्यों नहीं बन रहा था? इसका मुझे जवाब दे। चुनाव आयोग गए थे तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला कि इस तरह का तो ऐसा होगा नहीं। और दूसरी बात, आप इसका मतलब है कि फोटो निकालिए। इसका मतलब है कि आप लोग का जो मुहिम बना था, इन लोग के माइंड में सेट था कि अगर एक बार काउंटिंग हो जाएगा तो दोबारा मशक्कत करने के बाद ईवीएम से इन लोग का गिनती नहीं होगा। ये जो है, जो इस तरह से गिनती करवाया गया और इस तरह से इन लोगों ने एक जीत का आयोजन किया, मतलब इसमें जिसका जीत का कोई आता पता नहीं था। उन्होंने क्या बताया चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने मेरे सामने वो लेटर दिए, और ये लेटर देखिए जो मैंने चुनाव आयोग को जो लिखा है, वो लेटर मैं आप लोग को बता दूं कि ये लेटर इसमें थोड़ी कम दिखाई देगी, लेकिन एक बार कहेंगे तो हम लोग आप लोग के व्हाट्सएप पे भेज देंगे। इनके बाद उन्होंने 5 बजे तक मुझे मिलने नहीं दिया। फिर भी 5 बजे के बाद सर बोले कि ठीक है, आई हुई है तो उन लोगों से लाइए, मिलवाते हैं। जब हमने उनके पास गया, अपना पक्ष रखा, सारी बातों को उनको लिख करके दिया, उसका रिसीविंग लिया। इसके बाद वो बोले, वहाँ मेरे सामने में डीएम साहब को फ़ोन आया कि इस तरह का जो मैटर फंस रहा है, आखिर क्यों फंसा है, कहाँ पे है? तो उन्होंने आदेश दिया कि आप यहाँ से जाइए, वहाँ पे आपका, और वो ये आदेश दे चुके हैं कि वहाँ का जो है स्वच्छ जांच होना चाहिए मधुबनी का। और मैं चाहती हूँ कि उन चुनाव आयोग ने जो मुझे आश्वासन दिया उसको आप लोग फॉलो कीजिए, और उस पर अगर इस तरह का आश्वासन वो दिए हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर आप लोग इनको घुमाना चाहते हैं, कुछ समय सीमा भी बताया जो कब तक ये जांच? तो ये 3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए हमको बोले गए कि अभी 3 दिन की छुट्टी है, सभी कर्मी यहाँ से चले गए हैं। पुनः आप लोग को कॉल के माध्यम से बुलाया जाएगा। 3 दिन बाद बुलाया जाएगा। 3 दिन बाद बुलाया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को, हार और जीत कोई मुहिम नहीं है मेरे लिए, सिर्फ हमें ये बताना मुहिम है कि आखिर हमारे पंचायत का वोट अकाउंट है कहाँ, वो ईवीएम है कहाँ? हम कैसे मान ले कि हमारे पंचायत का ईवीएम है? आप अगर हमसे नहीं तो उनसे भी पूछिए, वो भी कैंडिडेट थे, वो देखे हैं अपना ईवीएम, उनसे पूछिए। अभी मेरे पास है, इनसे पूछिए कि क्या ये ईवीएम देखे हैं, इनसे पूछिए कि ये ईवीएम। सर्वप्रथम जब हम लोगों को बुलाया गया, बाघा कुसमार पंचायत के मुखिया को, प्रत्याशी जो हैं या उसके जो एजेंट हैं, वे लोग अंदर आ रहे हैं, तो हम लोग जब वहाँ गए, इससे पहले जब वहाँ तक पहुँचते ही हैं कि वहाँ पर न कोई बक्सा ईवीएम था, न कोई था, सिर्फ वहाँ रिकॉर्ड करके और पर्ची पर जो है, जिसको स्टेशनरी पेपर बोला जाता है, उतना छोटा में लिख कर अमुक व्यक्ति को इतना मत, अमुक व्यक्ति को इतना मत। मैंने ये देखा। समिति में भी वहाँ गए, वहाँ भी वही हाल था। कहने का मतलब कुसमार पंचायत से बिल्कुल जो ये 2 पद है, उसमें हम लोगों को कभी कहीं ईवीएम का कोई अता पता नहीं था, सिर्फ रिकॉर्डिंग और काउंटिंग था। वो भी रिकॉर्डिंग तो हम लोगों को देखने नहीं दिया, स्टेटरी पर जो लिखा हुआ था, अमुक प्रत्याशी को इतना मत, वही हम लोगों को कहा। और हम लोगों ने अगर क्वेश्चन किया तो बलपूर्वक हम लोगों को प्रशासन के द्वारा वहाँ से बार इशारा मिलता था, निकलो हो गया। और जब इतना ही कम समय में जब हम लोग अंदर जा रहे हैं, तब तक मैं देख रहा था कि ईवीएम वहाँ खुल रहा है। ये क्या हम लोगों को पता नहीं। जब काउंटिंग एजेंट वहाँ पहुँचते हैं और उससे पहले सारा पेपर तैयार हो जाता है। ये हाँ, हम लोगों को तो गर्दन कलाथा दे करके जब उनकी सारा जो नहीं मानता था उसको रगड़ता था, कांट पाट दे करके धकेल करके भगा दिया गया। पिटना तो जो अड़ता था या जो कहता था उसको पिटाई लगता था, जो उनकी बात को मान जाता था, डर से सहम जाते थे तो वो बेचारे चले जाते, तो वैसे स्थिति में वो पिटाई से बच जाते थे, लेकिन अधिकार उनको नहीं मिलता था। ये जो जनता देख रहे हैं, हमारे मिथिला में कहावत है कि अनहर सिली का बांस में खोता। अरे भाई, जिसके पास आंख नहीं है वो बांस में खोता लगा सकता है? बताइए आप लोग, नहीं लगा सकता। जहां पर काउंटिंग चल रहा था, ईवीएम का मशीन था, वहां पर ना तो कैंडिडेट था, और कैंडिडेट से पहले बिना ईवीएम के सामने में रखे हुए पहले ही घोषित कर दिया कि आप हार गए हैं। कैसे हो सकता है बताइए? अगर अल्ट्रासाउंड भी होता है, माँ के गर्भ में बच्चा को 4 महीना से पहले कोई डॉक्टर नहीं बता सकता है कि ये पुरुष है या स्त्री है। लेकिन हम बिहार सरकार से खूब कहना चाहते हैं कि कहां से तकनीक खोज के ला लिए कि काउंटिंग होने से पहले आपने निर्धारित कर दिया कि बबीता कुमारी हार गई। हम नहीं मानेंगे। हम लोग और हाथ जोड़ के विनती करेंगे चुनाव आयोग से, न्याय चाहिए। हम लोग शांति प्रिय हैं और आप रिकाउंटिंग कराएं।
अन्यथा पुनः चुनाव कराए।